जय श्री राम दोस्तों। बस कुछ ही दिनों में अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। राम मंदिर अयोध्या में राम जन्मभूमि के स्थान पर ही बनाया जा रहा है। यह एक ऐसा दिन है जिसका इंतजार 500 सालों से किया जा रहा था। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई। एक ऐसा दिन जिसके इंतजार में न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई। 452 साल पहले बाबर ने मंदिर को गिरवा दिया था। बाबर ने 1528 में मंदिर गिरवाकर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना गया। कहा जाता है कि वह मंदिर भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। वैसे तो अयोध्या में 3000 मंदिर थे, जिनमें से कुछ की हालात खराब हो चुके थे, जिसकी मरम्मत उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने करवाई। 1885 में निर्मोही अखाड़े के महंत रघुवर दास ने राम चबूतरे के ऊपर एक छत्र लगाने की याचिका कोर्ट में दायर की, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया। दिसंबर 1949 को मंदिर में प्रभु श्री राम और माता सीता की मूर्ति प्रकट होती है। फलस्वरूप बड़ी तादाद में हिंदू संगठन पूजा के लिए आते हैं, पर मुस्लिम समुदाय का मानना था कि ये मूर्तियां हिंदू द्वारा वहां पर जबरन रखी गई हैं। दोनों समुदाय के लोग भारी संख्या में आमने सामने आ जाते हैं। मामला गंभीर होते देख तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को यह आदेश देते हैं कि पहली जैसी स्थिति बहाल की जाए, परंतु जवाब में के नायर ऐसा करने से मना करते हैं और कहते हैं कि यदि मूर्ति हटाई जाती है तो स्थिति बेकाबू हो जाएगी। बाद में नेहरू के नायर को मूर्ति हटाने का फरमान दोबारा सुनाते हैं, परंतु इस बार के नायर अपना इस्तीफा दे देते हैं और सरकार को यह सलाह भी देते हैं कि मूर्ति हटाने के बजाय मूर्ति के बगल में एक जालीनुमा गेट लगवा दिया जाए। यह सलाह नेहरू जी को काफी पसंद आती है और वो ऐसा ही करते हैं तथा के नायर का इस्तीफा भी नामंजूर कर देते हैं। 90 के दशक में बीएसपी के सत्ता में आने के बाद जब वाजपेयी जी आए थे, तब उन्होंने एएसआई को यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पुरातत्व विभाग उनको यह आदेश सुनाते हैं कि विवादित स्थान की जांच की जाए। जब एएसआई अपनी जांच करती है तो रिपोर्ट में उन्होंने यह दावा किया कि उस स्थान पर कुछ हिंदू मंदिरों के अवशेष मिले हैं। संभवतः वहां पर प्राचीन काल में हिंदू मंदिर था। 2011 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि यह भूमि राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दी जाए। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूमि पूजन किया और मंदिर का निर्माण आरंभ हुआ। मंदिर में 2000 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल दबाया गया, जिससे यदि कभी भविष्य में मंदिर के बारे में कुछ जानकारी लेनी हो तो वह आसानी से ली जा सकती है। मंदिर की नींव में उन ईंटों का इस्तेमाल किया गया जिन पर श्री राम नाम अंकित है। मंदिर का निर्माण प्राचीन पद्धति द्वारा ही किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार के सरिये या स्टील का इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पत्थर, सफेद सीमेंट, लकड़ी और तांबा जैसे अन्य तत्वों का इस्तेमाल किया गया है। मंदिर के निर्माण में 2587 स्थानों की पवित्र मिट्टी और 150 नदियों का पवित्र जल मंदिर के उपयोग में लाया गया। इस पवित्र जल का संयोजन 3 समुद्रों, 8 नदियों और श्रीलंका की 16 जगहों से किया गया और मानसरोवर का जल भी इस संयोजन का एक हिस्सा था। कर्नाटक के अंजनी पहाड़ी से पत्थर लाए गए, जिसे भगवान श्री हनुमान जी का जन्म स्थान भी कहा जाता है। एक बार में मंदिर भवन में 10,000 से अधिक भक्त दर्शन कर सकेंगे। मंदिर के ग्राउंड फ्लोर पर भगवान राम की कहानी, उनके जन्म और बचपन की चित्रकारी की गई है। मंदिर का निर्माण भूकंपरोधी है। मंदिर का डिजाइन अहमदाबाद के सोमपुरा परिवार ने किया और मंदिर के निर्माण का जिम्मा एल&टी लार्सन एंड टर्बो कंपनी को दिया गया। सो फाइनली 22 जनवरी 2024 को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसका शुभ मुहूर्त दोपहर 12:20 से 12:30 तक है। अंततः आप सभी से मेरा यह हाथ जोड़ करके अनुरोध है कि इस शुभ अवसर की बेला पर आप सभी अपने घर पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। जय श्री राम।